आंवला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और आंवले को आप साल भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आज मैं आपको आंवले की लौंजी बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में आप ये आंवले की लौंजी घर पे बना पाएंगे और साल भर आप इसको स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले 500 ग्राम यहाँ पे मैंने आंवला लिया है। बड़े वाले आंवले का आपने यूज़ करना है। छोटे आंवले होते हैं ना, थोड़े कसीले रहते हैं। बड़े आंवले थोड़े पक जाते हैं और टेस्ट भी थोड़ा इनका डिफरेंट होता है खाने में। अब आपने आंवले को धो लेना है। धोने के बाद आप आंवले को ना पानी से निकाल लीजिए, थोड़ा सा इसको सूखने दीजिए। और एक बात, इसमें सड़े गले आंवले आपने यूज़ नहीं करने हैं अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 1 कप उसमें पानी ऐड कीजिए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है, इससे कलर अच्छा आएगा। थोड़ा सा नमक ऐड कीजिए, अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेना है। फिर आपने जो आंवले रखे होंगे ना, वो ऐड कर देना है। आंवले को आपने यहाँ पे बॉईल करना है, तो ऊपर से कवर कर दीजिए और 8 से 10 मिनट तक आपने इनको ना मीडियम टू लो फ्लेम में बॉईल करना है, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इनके अंदर जो गुठली रहती है वो भी निकल जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे 10 मिनट तक आंवले को मैंने बॉईल कर लिया है और इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक आंवला निकालना है आपने और इसको ना तोड़ के देखिए, आसानी से देखिए इसकी गुठली जो है यहाँ पे निकल जाएगी। तो इसको गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए। आंवले को आपने निकाल लेना है पानी में से, और जिस पानी में बॉईल किए होंगे वो पानी आपने फेंकना नहीं है, ठीक है, उसका भी यूज़ करना है। तो इस तरह से देखिए गुठलियाँ इसकी ना अलग कर दीजिए। और एक बात, अगर आप बॉईल नहीं करना चाहते हैं, 10 मिनट तक आप इनको ना स्टीमर में स्टीम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आंवले को ना अलग अलग कर लीजिए। अब यहाँ पे मीठा करने के लिए आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने देखिए 250 ग्राम मैंने मिश्री का यूज़ किया और 200 ग्राम यहाँ पे मैं गुड़ का यूज़ कर रहा हूँ। गुड़ को मैंने यहाँ पे काट लिया, मिश्री को भी आपने तोड़ लेना है। फिर आपने कढ़ाई लेनी है, 2 बड़े चम्मच इसमें घी ऐड कीजिए। घी की जगह ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी हो वो डाल सकते हैं। आधा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें अजवाइन ऐड कीजिए और अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आपने इसमें थोड़ी सी ना हींग ऐड करनी है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम करनी है। मीडियम फ्लेम में ना इन मसालों को थोड़ा सा यहाँ पे चटकने दीजिए और फिर आपने 1 छोटा चम्मच इसमें कलौंजी ऐड करनी है। कलौंजी से लौंजी में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आता है। और फिर आप इसमें जूलियन कटे हुए यहाँ पे अदरक ऐड कर दीजिए। अदरक को बारीक काट के डालना चाहें बारीक काट के भी डाल सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक को अच्छी तरह से यहाँ पे पका लेना है। फिर आपने जो आंवले तोड़ के रखे होंगे ना, सारे के सारे आंवले इसमें ऐड कर देने हैं और गैस की फ्लेम अब आपने हाई करनी है। 2 मिनट तक हाई फ्लेम में आंवले को थोड़ा सा ना गर्म कर लीजिए। थोड़ा अदरक के साथ यहाँ पे पका भी लीजिए। और ये जो हम लौंजी बना रहे हैं ना, हेल्दी भी बनेगी, टेस्टी भी होगी और साल 2 साल तक आप इसको स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो ये देखिए, आंवले को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने गर्म कर लिया, लगभग 2 मिनट तक हाई फ्लेम में गर्म किया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा ना मैश कर लेना है। थोड़ा मैश करने से क्या होगा, एक तो थिकनेस आ जाएगी आपकी जो लौंजी बनेगी और दूसरा आंवले के अंदर तक ना अच्छा टेस्ट भी चला जाएगा। तो आंवले को मैंने थोड़ा देखिए मैश कर लिया है और अच्छी तरह से एक बार इनको मिक्स कर लेते हैं। अभी जो लौंजी बनाते हैं ना, इसमें बाकी मसाले वगैरह, पाउडर वाले मसाले वगैरह नहीं डालते हैं। तो इसमें आपने ना आधा छोटा चम्मच नमक ऐड करना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिएगा ताकि कलर अच्छा है, और हल्दी यहाँ पे एंटीबायोटिक भी होती है। इसके साथ में आधा छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें सौंठ पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें काला नमक ऐड कीजिएगा। आधा चम्मच आप इसमें कूटी काली मिर्च ऐड कीजिए। तो ये मसाले मैंने तो ऐड किए। काली मिर्च क्या होता है ना, केवल सर्दियों में गला पक जाता है तो वो इन्फेक्शन होने नहीं देती है, और हल्दी एंटीबायोटिक होती है, और ब्लैक सॉल्ट अच्छा टेस्ट देगा इसमें। मसालों को अच्छी तरह से आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अब इसके बाद आपने जो गुड़ लिया होगा ना, गुड़ को बारीक काट के डालना है ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। और यहाँ मिश्री को मैंने तोड़ के ऐड किया है। आप पाउडर बना के डालना चाहें तो पाउडर बना के भी डाल सकते हैं, वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी। गुड़ और मिश्री को भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। अगर आप चीनी डालना चाहें, अगर आपके मिश्री या गुड़ ना हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। जितने आंवले लेने हैं उतनी ही आप इसमें चीनी ऐड कर दीजिएगा। फिर जो यहाँ पे आंवले का पानी बच गया था, जो बॉयल किए आंवले थे ना, उस पानी को भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। ऊपर से कवर कर दीजिए। एकदम लो फ्लेम में ना 3 से 4 मिनट तक आपने पकने देना है। इतनी देर में गुड़ भी मेल्ट हो जाएगा और मिश्री भी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए, गुड़ और मिश्री जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो चुके हैं। फिर आपने अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। ऊपर से कवर कर दीजिए। लगभग 5 मिनट तक आपने मीडियम फ्लेम में पकने देना है। ये देखिए, अब आपने ना ऊपर से ढक्कन हटाना और चेक कीजिए। यहाँ पे जो चाशनी है ना, वो एक तार वाली चाशनी हो जानी चाहिए। अच्छी थिक चाशनी बना लेनी है और ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए।
तो ये आपकी आंवले की लौंजी जो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। टेस्ट कर लीजिए, नमक मिर्ची वगैरह इसमें बराबर है और देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। इसको आप ना किसी कांच के डिब्बे में बिना फ्रिज से बाहर ही आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। परांठे के साथ खाइए, इस तरह से भी आप इसको खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।